हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और हम लोग जो है इसमें जीएस के जो हाल ही में क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए एग्जाम में उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस आर करेक्टली अरेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखो यहाँ पे पूछा है वेस्ट टू ईस्ट जो है कौन से पासेस जो है करेक्टली जो है अरेंज किए गए। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं सबसे पहले आप जान लो शिपकिला जो पास होता है, शिपकिला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। दूसरा जो पास होता है लिपुलेख, लिपुलेख जो है उत्तराखंड में। ठीक है, दूसरा जो है इसके अलावा जो नेक्स्ट है जलेपला। ठीक है, जलेपला जो है सिक्किम के अंदर है। एंड उसके बाद है यहाँ पे है बॉमडीला। ठीक है, बॉमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब आप इसको अरेंज कर सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट बोला, यानी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। तो सबसे पहले जो है आपका जो आएगा इसके अंदर वो आएगा सिक्किला। ठीक है, उसके बाद आएगा लिपुलेख, जलेपला एंड बॉमडीला। तो ऑप्शन जो है इसका सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें पूछा है कि द पेम्पोर एंड द पुलवामा केरवास आर वेल नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। तो ये पेम्पोर और पुलवामा जो है केरवास किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये सैफरन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन 3 जो इसका करेक्ट आंसर होगा सैफरन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दामोदर वैली कोयल फील्ड इन इंडिया। जिसमें पूछ रहा है कौन सा दामोदर वैली कोयल फील्ड नहीं है इंडिया के अंदर। तो 92 का जो आंसर होगा उमरिया जो है नहीं होगा, बाकी सब गद्दी है, बोकारो एंड करणपुरा ये सब जो है कोयल फील्ड है किसके, दामोदर वैली के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड पेपर मिल। तो इसमें पूछा है कि पेपर मिल जो है करेक्टली मैच नहीं है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर होगा। तो नई नई हाटी जो है वेस्ट बंगाल में करेक्ट है ये। ठीक है, इसके अलावा जो है राजा मुंद्री जो है आंध्र प्रदेश के अंदर है, और बलारपुर जो है आपका महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये जो ब्रजना नगर जो है ये कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। यहाँ जो बिहार दे रखा है करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज नॉट लोकेटेड ऑन द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में कौन सा सेंटर लोकेटेड नहीं है, तो ये जो है बनारस लोकेटेड नहीं है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। बाकी कोटा, गोरखपुर एंड शिवपुरी ये सभी लोकेटेड है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल सेंटर आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्न टेक्सास इंडस्ट्री रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो है सेंटर जो पार्ट ऑफ जो ईस्टर्न टेक्सास इंडस्ट्रियल रीजन है वो इसमें से कौन सा है, तो 95 का जो आंसर होगा ह्यूस्टन एंड दलास। ऑप्शन जो है इसका 4 होगा। नेक्स्ट है डेजर्ट और लोकेशन, इसका हमें मैच करना है। तो मैं आपको बता दूं जो डेजर्ट की बात करें तो मजूबे जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, करेक्ट यारा। ठीक है, नेगेव जो है इसराइल के अंदर है, और सिम्पसोन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ग्रेट सैंडी चाइना के अंदर नहीं है, गलत है। ग्रेट सैंडी जो है आपका होगा कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, याद रखना। तो इसका पूछा है कि हाउ मेनी अबव पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सा कितने कौन से पेयर जो है करेक्टली मैच है कितने, तो 3 ओनली जो है करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें से कौन सा हॉट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी नहीं है, इसमें पूछा है। तो ये जो है ऑप्शन 3 होगा अलास्का, ये नहीं है। बाकी जो है सभी ये है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है आपसे पूछा है। तो जो इसका आंसर होगा स्विच कैनल होगा जो करेक्टली मैच नहीं है, डाकर। बाकी नॉर्थ अटलांटिक लिप्सन सही है। साउथ अटलांटिक जो है पोर्ट लोकेशन जो है कहाँ पे, मोंटेविडियो, और उसके बाद ट्रांस पैसिफिक जो है मनीला। बॉम्बे वॉज डिवाइडेड इंटू विच टू स्टेट बाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो बॉम्बे जो है डिवाइड हो गया था किस जो टू स्टेट जो है बना था इसका, तो महाराष्ट्र और गुजरात बना था। ऑप्शन जो इसका सेकंड आंसर होगा। ठीक है, 1960 में 89 का जो है महाराष्ट्र और गुजरात होगा। Which Indian state was not merged into British Empire under the lapse policy of Lord Dalhousie। तो आपसे फिर ये भी पूछ सकता है कि लैप्स पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी किसने लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है,
तो अब दूसरा जो इसमें बोला है कौन सा जो है स्टेट मर्ज नहीं होता ब्रिटिश एम्पायर में इस पॉलिसी के तहत। तो आपका जो आंसर होगा वो सिंध होगा, बाकी सतारा, झांसी और नागपुर से मर्ज हो गए थे। अगर सतारा की बात करें, सतारा जो है फर्स्ट जो है एक स्टेट था जो मर्ज हुआ था आपका, ठीक है, 1848 में। उसके बाद झांसी की बात करें, झांसी जो है ये 1853 में मर्ज हुआ था, ठीक है। नागपुर 1854 में। तो पहला कौन सा स्टेट मर्ज हुआ था? सतारा। नेक्स्ट है हु लीड सोल्ट सत्याग्रह 1930 आफ्टर गांधी जी अरेस्ट। तो गांधी जी अरेस्ट हो गए थे 1930 में, तो उसके बाद किसने जो है सोल्ट सत्याग्रह किया था, लेड किया था? तो अब्बास तैयब जी, ठीक है, याद रखना ये अब्बास तैयब जी ने जो है इसको लेड किया था। नेक्स्ट है वैदिक पीरियड जो है, चूजन दी करेक्ट ऑप्शन बताना वैदिक पीरियड का। इन द लेटर वैदिक पीरियड यानी लेटर वैदिक पीरियड में द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्राइबल असेंबली, जो ट्राइबल असेंबली होती है ऑफ द वैदिक पीरियड डिमिनिश्ड, यानी खत्म हो गया था, वो छोटा ग्रुप था, इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया था। द स्टेट सोवरेनिटी एक्सपेंडेड, और स्टेट की जो सोवरेनिटी वो बढ़ गई थी। इन द लेटर वैदिक पीरियड द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द सुबा एंड समिति चेंज एंड द विदाता डिसअपीयर्ड कंप्लीटली। तो ये करेक्ट है, क्योंकि जो है जो लेटर वैदिक पीरियड में स्ट्रक्चर ऑफ द जो सुबा एंड समिति चेंज हो गया था, ठीक है, एंड विदाता जो होता है डिसअपीयर्ड कंप्लीटली। तो इसमें पूछा है कि जो है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ये आपके T5 का जो है दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट है समुद्र परिदक्षिणा इज द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑन वुमेन सर्कमनेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशंस। दिस एक्सपेडिशन वाज लेड बाय, किसके द्वारा ये लेड किया गया एक्सपेडिशन? तो ये लिया गया था अनुजा वरुदकर, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका 3 करेक्ट होगा। मैं आपको बता दूं ये जो है इसमें कम से कम 10 वुमेन ऑफिसर है, ठीक है। इसके अंदर जो है 10 महिलाएं जो है ऑफिसर्स के रूप में जो है इसमें सेलिंग करेंगी, ठीक है। और जो वेसल्स है वो है, वेसल्स का नाम याद रखना जिससे वो जाएंगी, उसका नाम है त्रिवेणी, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है कि आगे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी इनटू द इंडियन नेवी। तो आईएनएस उदयगिरी जो है और आईएनएस जो है हिमगिरी जो है इंडियन नेवी में कमीशन हुए, नेवल बेस विशाखापट्टनम, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कहाँ से हुए, तो ये भी आप याद रखना, विशाखापट्टनम में ये दोनों हुए थे। और अगस्त 26 2025 बोथ आर फर्स्ट मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट्स कमीशन अंडर द प्रोजेक्ट 19। देखो ये गलत ऑप्शन है, ये जो है आपको बता दो ये जो है अब बना है प्रोजेक्ट 17A के तहत, ठीक है, एकदम प्रोजेक्ट 17A, ठीक है, याद रखना है, ये गलत है पहला ऑप्शन। इट वाज द सेकंड टाइम दैट the two frontline surface competents indigenously constructed with two different CPR, दो जो डिफरेंट CPR है वहां से डेवलप किया गया अलग अलग ही। तो यहाँ पे सेकंड जो बोला है ये देखो नीचे वाला तो सही है, सेकंड जो बोला ये गलत है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो है दोनों जो ये जो आईएनएस कमीशन हुए दोनों जो है अलग अलग जगह से बनाए गए, एक कोची शिपयार्ड, एक मुंबई में जो है वहां से जो है डेवलप किया गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि दो अलग अलग शिपयार्ड में जो है इसको बनाया गया है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये ऑप्शन आपका दोनों ही जो है इनकरेक्ट होगा, तो ऑप्शन जो आपका फोर होगा, नाइदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन अगस्त 2025 यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो दिस प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश एट विच स्टेट, तो किस स्टेट में जो है इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा? तो एस्टेब्लिश किया जाएगा उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन जो इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा जो है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रिस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ द लीडिंग पीरियड बियॉन्ड द 31/12 and 2024 of the Prime Minister of District Vendor Atmanirbhar Nidhi यानी PM संविधानी स्कीम on 27 अगस्त 2025। Implementation of this scheme would be jointly responsibility। तो इसको जो PM संविधानी स्कीम है इसकी किसकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको इम्प्लीमेंट करने की? तो इसका जो आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट आरोहण। तो प्रोजेक्ट आरोहण चलाया गया,
इसमें बोला कि प्रोजेक्ट आरोहण जो है सियासत इंस्टीट्यूट में जैनित इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट एंड सपोर्टेड बाय द नीति आयोग, ठीक है। तो ये पहले गलत है, क्योंकि ये जो है आपको पता होना चाहिए, जो ये एनएचआई जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एनएचआई, उसके कोलैबोरेशन के साथ जो है, और एक वर्टिस है, ये जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, ठीक है। इन दोनों के कोलैबोरेशन के साथ मिलकर जो है ये प्रोजेक्ट चलाया गया, तो ऑप्शन पहला वाला गलत है। एंड इसका इनिशिएटिव क्या था चलाने का, कि इसका एम था कि रिमूव फाइनेंशियल बैरियर एंड ब्रिज सोशल इकोनॉमिक डिवाइडेड्स एंड प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू द इक्वालिटी एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये जो है जो टोल प्लाजा पे काम करते हैं, जो बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन के लिए काम किया गया, ये नीचे वाला स्टेटमेंट इसका सही है, बट ये जो है बोला है नीति आयोग, ये गलत है, देना चाहिए। और वर्टिस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, इन दोनों ने मिलकर जो है इसको चलाया। इसका मेन जो है बेनिफिट किसको होगा, चिल्ड्रन ऑफ द हाईवे टोल प्लाजा एम्प्लॉयज, जो भी टोल प्लाजा पे काम करते हैं चिल्ड्रन एंड एम्प्लॉय के, उनके, ठीक है। और ये इनिशिएटिव का मेन जो पर्पस था, एम्स टू रिमूव फाइनेंशियल बैरियर्स, ब्रिज सोशल इकोनॉमिक डिवाइड्स एंड प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट फॉर फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो केवल ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, which of the following bacteria is removed clot from the blood vessels from patient who was undergo mycoradial mycoradial infections leading to heart attack, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जो है बैक्टीरिया है जो यूज करते हैं रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर बायोडिग्रेडेबल नैनो मटेरियल, ठीक है। सो इसमें करेक्ट पेयर बताना बायोडिग्रेडेबल और नैनो मटेरियल का। तो जो ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड होगा, पॉलीलैक्टिक ओ ग्लाइकोलिक एसिड एंड चिटसन, ऑप्शन जो है सेकंड होगा इसका। इसे बताने के बीच फॉलोइंग सैटेलाइट सर्विस, जो इसको पूछा है कि अब अगर वैलिड सैटेलाइट बेस्ड सर्विस, तो कौन सा जो है सैटेलाइट बेस्ड सर्विस है, तो आपको पता है ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट सर्विस ये है करेक्ट, मोबाइल सैटेलाइट सर्विस, उसके बाद अर्थ एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट सर्विस, तो तीनों ही करेक्ट है। यहाँ पे 4 होगा, ए बी सी ऑल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 37, तो उसने बोला कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ May 2025 may choose correct option। तो उसमें बोला कि it is equipped with the state of art experimental setup designed to propel research and development in the critical quantum domains, ठीक है। इसका जो मेन पर्पस था क्या था, जो है आर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना था, डिजाइन टू प्रोपेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द क्रिटिकल क्वांटम डोमेन, ठीक है। इट इज डेवलप्ड टू इनेबल अल्ट्रा सिक्योर और कम्युनिकेशन एंड द सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी इन द पोस्ट क्वांटम एरा, ठीक है। तो इसका मेन जो डेवलपमेंट किया गया था अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए एंड द सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट है आपसे पूछा गया 38 में कि जो है सही उत्तर क्या होगा इसका। तो जो मैं बता दूं कि GSET N2 जो है ये प्रोवाइड करता है ब्रॉडबैंड एंड फ्लाइट कनेक्टिविटी नीड्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो ए का जो है सेकंड होगा, ए का सेकंड इसमें नहीं है और इसमें नहीं, एलिमिनेट हो गया, बचा कौन सा 2 और 4, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है GSET 24 जो होता है फॉर मीटिंग DTH एप्लीकेशन नीड्स, ये ऑप्शन जो है इसका बी का 1 होगा। तो बी का 1 जो है केवल इसके अंदर है, तो ऑप्शन जो हमारा 4 करेक्ट होगा। और सी को देख लेते हैं, सी का थर्ड होगा। तो CMS 01 जो है टू प्रोवाइड सर्विस एक्सटेंडेड सी बैंड, ठीक है। ऑप्शन जो इसका 4 करेक्ट होगा। Which of the following animal produce ultrasound? अल्ट्रासाउंड जो है कौन सा एनिमल प्रोड्यूस करता है, तो वो करता है डॉल्फिन, ऑप्शन जो है 3 इसका करेक्ट आंसर। 20 में चलते हैं, इसमें बोला है कि फाइंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन, ठीक है। हमें बताना है कि इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट बताना है। और पीपल्स जो है डिपेंड ऑन द फिक्स्ड इनकम सफर फ्रॉम द मोस्ट इन्फ्लेशन, जो सबसे ज्यादा लोग जो डिपेंडेंट होते हैं इनकम पे, वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, सफर करते हैं। इन्फ्लेशन अल्टर द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ इन सोसाइटी मेकिंग सम ग्रुप बेटर फॉर रिलेटिव टू द अदर। तो इन्फ्लेशन क्या करता है, पैटर्न ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो पैटर्न होता है वो को अल्टर कर देता है, जो इनकम एंड वेल्थ इन सोसाइटी सम ग्रुप बेटर ऑफ रिलेटिव टू द अदर, कुछ जो है ग्रुप अच्छे होते हैं कंपेयर टू द। इन्फ्लेशन कोज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन द इकोनॉमी, तो तीनों ही करेक्ट है।
तो ऑप्शन जो इसका 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द सेंट्रल बैंक कैन नॉट असर्शन है परफेक्टली कंट्रोल द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक जो है कैन नॉट कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी डिपेंड ऑन द पार्ट ऑफ द बिहेवियर डिपॉजिटर एंड द बैंकर। देखो ये डिपेंड करता है डिपॉजिटर्स पे और बैंकर पे, तो ये तो नहीं करेक्ट है, तो ऑप्शन ए एंड आर इज द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर और एंड इट्स टोटल रिसीव। देखो ये सही है, बट यहाँ पे जो है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग होना चाहिए तो नहीं है, तो मैं इसको गलत ही लेंगे हम लोग, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट, तो ये सही है कि फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट करता है टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेस, तो केवल इसका जो है ए फॉल्स होगा, 8 होगा। इसमें बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट पेपरलेस बजट ऑफ इंडिया, तो पेपरलेस बजट कौन सा था इंडिया का, तो वो था यूनियन बजट 21-22, ठीक है। पोस्ट कार्ड कैंपेन कॉल्ड वॉइस ऑफ इंडिया वाज लॉन्च grassroots non-government organization for making which of the right to reality, तो ये जो है पोस्ट कार्ड कैंपेन जो है लॉन्च किया गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट, 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपको पता है ये किससे होगा, न्यूज लेटर जो इसका ह्यूमन राइट होगा, तो फर्स्ट का बी होगा, फर्स्ट का बी जो इसमें है और फर्स्ट का भी इसमें है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा सेकंड और नहीं सॉरी इसमें भी है, ठीक है। तो हमारा जो है केवल सेकंड अभी एलिमिनेट हो गया है। अब देखो इलेक्शन कमीशन आपको पता माई वोटर माई राइट्स माई वोटर मैटर होता है, तो ये तो आपको पता है 3 का जो है 1 होगा, तो 3 का 1 किसमें, इसके अंदर है, 3 का 1 इसके अंदर, सी तो एलिमिनेट ऑलरेडी हुआ, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, 3 का ए नहीं है और 3 का यहाँ पे सी है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, केवल बच्चा आपका ऑप्शन 3 यानी सेकंड का डी होगा, तो सेकंड का डी यानी विजयी वाणी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का है, और नीति आयोग क्या होगा, नीति संधान, तो ऑप्शन जो इसका 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंस्टीट्यूट 1952 करेक्ट, इट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम फॉर सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया करेक्ट, इट वाज अडॉप्टेड अ बॉटम अप अप्रोच, बॉटम में ये टॉप डाउन अप्रोच था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो स्टेटमेंट दिया है इन्होंने ये गलत कर दिया, ऑप्शन सी जिसमें उसको एलिमिनेट कर देते हैं, करेक्ट पूछा इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो आपसे जब करेक्ट पूछा है तो इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है कि इसमें सी वाला ऑप्शन को उड़ा दो, ए, तो ये खत्म हो गया, बचा ए और डी। देखो ए भी दोनों करेक्ट है, तो इसमें डी वाला तो है भी है नहीं, तो इसका मतलब फर्स्ट ही होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए और बी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, इट इज इसका पार्टिसिपेंट होता है इलेक्टेड नहीं, ये नॉमिनेटेड होता है, इलेक्टेड नहीं होते, ऑप्शन जो है इसका ए और बी होगा। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन originated from the judgment in the case of the Bharati state of Kerala, yes correct, क्योंकि इसी केस के अंदर जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया गया था। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डज नॉट लिमिट यस लिमिट करता है सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि बेस हर चीज को अल्टर कर सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं कर सकता, तो इसके अंदर लिमिट कर रहे हैं, हमारा डज नॉट, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और यही करेक्ट आंसर होगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। उसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ लेते हैं, evolution of basic structure doctrine is classical example of judicial activism, yes, और judgment in the SR Bomani versus Union of India case outline the feature of basic structure of the Indian Constitution, incorrect, option second is the right answer. How many type of state were accommodated through the state reorganization act, कितने स्टेट जो है अकोमोडेट किए थे reorganization स्टेट के तहत, तो जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट जेपी नारायण ऑर्गेनिक डेमोक्रेसी डज नॉट इंटेल, तो जेपी नारायण जो है ऑर्गेनिक डेमोक्रेसी डज नॉट इंटेल, तो ये आएगा आपको ऑप्शन एटमाइज्ड सोसाइटी। अब आते देखो यहाँ पे हमें मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन है, पहले आपको पता है मैरिज एंड डिवोर्स जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो ऑप्शन 3 का डी होगा, ऑप्शन 3 का डी देख लेते हैं किस किस में, देखो इन दो में, ठीक है। तो आपका ये और ये एलिमिनेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, जब आपको पता है कि अर्बन पॉवर्टी जो होता है 12th शेड्यूल से बिलोंग करता है, यानी जो हम पढ़ते हैं म्युनिसिपल वाला, तो यानी 4 का जो है ए होगा, 4 का ए किसमें, दोनों में है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ पे इस ड्यू टू रिस्पेक्ट द पॉवर्टी एग्रीकल्चर, ये आता है यूनियन लिस्ट में, ठीक है।
और प्रोडक्शन ऑफ इंटॉक्सिक लिक्विड आते हैं ये स्टेट लिस्ट में, तो 1 का भी होगा, यानी 1 का भी केवल इसमें है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 6 का सेकेंड आंसर हमारा सही होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो हम करते हैं इसमें जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन फ्रॉम 1 to 31 जुलाई 2025। तो ये किस जो है मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर। ठीक है, ये ऑप्शन से इसका करेक्ट होगा। तो ठीक है, ये मिशन जो है एक मेसिव सेफ्टी ड्राइव था। ठीक है, सेफ्टी क्लीन जो है मतलब ड्रेन क्लीन होता है एंड सेफ्टी ड्राइव। ठीक है, ये चलाया गया था और ये जो है 6 स्वच्छता मंत्र जो है अपनाया गया था इसके अंदर। ठीक है, नंबर 1 जो था वो था क्लीन हैंड, दूसरा है होम, तीसरा जो इसमें मंत्र था वो था नेबरहुड। ठीक है, चौथा था वो था टॉयलेट्स, पांचवा था ड्रेन्स एंड छठा था पब्लिक स्पेसेस। तो इसको क्लीन करना है, ये ड्राइव इसमें अपनाया गया था। ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा सा आपको पता चाहिए, पटना म्युनिसिपल ने जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो है ये स्टार्ट किया था मैनहोल एम्बुलेंस। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं उसने कौन से स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया था? तो पटना म्युनिसिपल ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पीएम पोषण स्कीम इज इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो पीएम पोषण स्कीम जो है किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पीएम पोषण में क्या होता है, प्रोवाइडिंग करते हैं। ठीक है, हॉट कुक्ड, ठीक है, मील इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। ठीक है, तो इसमें गर्म गर्म खाना जो दिया जाता है, फूड दिया जाता है बच्चों को जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट उसमें गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ते हैं, और ये पहले इसको मिड डे मील कहते थे, इसकी जगह पे जो है पीएम पोषण इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपको कुछ कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए, जो कि आपको एक याद होना चाहिए, जो ये जो है इसके बाद जो है तिथि भोजन भी जो है पीएम पोषण में आता है। तिथि भोजन कॉन्सेप्ट ये क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तिथि भोजन जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोग्राम है। ठीक है, जिसके अंदर जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेट करके जो है मतलब जो है कुछ प्रोवाइड कर सकती है, उसमें जो है जो भी स्कूल के बच्चे हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, सलियाकोन 2025 थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द शरिया तंत्र, जो ये विच इंस्टीट्यूट होस्टेड, किस इंस्टीट्यूट ने होस्ट किया था इसको? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड न्यू दिल्ली, इसने होस्ट किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास स्कीम वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री जो है इसको लॉन्च किया था ये इसको? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, पोषण ट्रेकर ऐप वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो पोषण ट्रेकर ऐप जो है किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था? तो पोषण ट्रेकर ऐप जो लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, जो द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च, किसने लॉन्च किया था? इंडिया फर्स्ट डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 24 इन अप्रैल 2025। तो इसमें पूछ रहा है कि किसने लॉन्च किया था, तो ये क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। Which of the following city is hosted स्त्री समिट 2025 ऑन वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट? ऑप्शन जो है ए होगा हैदराबाद। हैदराबाद ने जो है इसको होस्ट किया था स्त्री समिट 2025 एंड ऑन वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। Which of the following ministry is nodal ministry for the national medical register and centralized digital database? तो 48 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी ये मिनिस्ट्री नोडल जो कि फॉर नेशनल मेडिकल रजिस्टर और सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस। नेक्स्ट है,
Which of the following state has emerged a top performing state in implementing agriculture infrastructure fund? तो कौन सी मिनिस्ट्री जो है, कौन सा जो स्टेट है टॉप इमर्ज हुआ है इन द इम्प्लीमेंटिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? तो सही आंसर जो होगा पंजाब होगा। पंजाब जो है टॉप स्टेट इसमें जो है इमर्ज हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च थर्ड एडिशन ऑफ पीएम युवा स्कीम? पीएम युवा स्कीम जो है किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम? तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में कौन सी मिनिस्ट्री जो है एसोसिएटेड है? तो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है देश के प्राकृतिक परीक्षण अभियान इज एन इनिशिएटिव विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये किसका इनिशिएटिव है देश के प्राकृतिक परीक्षण अभियान? तो ये जो सही आंसर होगा इसका आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 इज द इनिशिएटिव ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? तो किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आएगा। स्वामित्व स्कीम वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? तो किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ जो है पंचायती राज। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आएगा। और ये लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च 2020 में लॉन्च किया गया था। यानी प्रोवाइड करना था लीगल ओनरशिप जो प्रॉपर्टी होती है उसको, जो प्रॉपर्टी जो होगी आपकी उसको डिजिटलाइज करके लीगल ओनरशिप ऑफ रूरल रेसिडेंस। ठीक है, उनको प्रोवाइड करना था। Which of the following foundation, where was the foundation stone for the India first national cooperative university? तो फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कहाँ पे इसको फाउंडेशन स्टोन किया गया? पहली बार गुजरात के अंदर। ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है वेयर वाज आईएनएस निस्तार कमीशन बाय इंडियन नेवी इन जुलाई 2025? तो ये किया गया था विशाखापट्टनम में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अथॉरिटी फंक्शन विद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल? ये किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करता है? सीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली रिलीज इंडिया डेटा इंपेरेटिव रिपोर्ट? तो इंडिया डेटा इंपेरेटिव रिपोर्ट जो है किसने जो रिसेंटली इसको रिलीज किया? तो नीति आयोग ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इंस्पायर मानक स्कीम इम्प्लीमेंटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो ये किसके द्वारा इसको लॉन्च इम्प्लीमेंट किया गया? तो ऑप्शन बी होगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम इज बिल्ट विच रिवर? किस रिवर पे बिल्ट किया गया इसको? इस ग्रेट इथोपियन रेनेसेंस डैम को GERD। तो ब्लू नाइल रिवर जो है इसको बिल्ट किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल बायोफ्यूल कंजप्शन एज of 2024 as per the statistical review of world energy report 2025? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन होगा डी फोर्थ। तो फोर्थ रैंक है इंडिया की कंजप्शन ऑफ बायोफ्यूल। ये द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2025? तो ये क्या था? यूनाइटेड नेशन में। इसको ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन अपॉइंटेड टू यूनाइटेड नेशन ISAR for the period of 2025-27 in April 2025? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इंडिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। Which of the following company has become India first unicorn 2025? तो फर्स्ट यूनिकॉर्न जो है 25 में कौन सी कंपनी बनी है? तो जूस पे जो है बनी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट। Which of the following organization release global financial stability report? तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया? तो ये है IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन जो इसका सही करेक्ट होगा। नेक्स्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट 2025 हैज बीन पब्लिश्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? तो ग्लोबल टेररिज्म जो है इंडेक्स है 2025 का, किसने इसको रिलीज किया है? इसमें तो आपको पूछा है तो आपका आंसर जो होगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। Which of the following institution released the report on trends and progress of housing in India 2024? तो ये किसने जो है इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया? ये क्या है? आपका नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट
बी इज रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा रेगुलेटेड सुपरवाइज किया जाता है? तो ये क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वायत्त इनिशिएटिव? तो इसका जो है प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप यूथ इन द पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर डे 2025? तो नेशनल डॉक्टर डे का थीम क्या है 2025? वो है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नामदाफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किस स्टेट में लोकेटेड है नामदाफा नेशनल पार्क? ये है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एटलस इज एन एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी? तो ये जो ऑप्शन 104 का होगा ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई। यानी एटलस क्या है? एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई। Which of the following state UT has become first in India to include screening for TB patient under the initiative of Family Adoption Program? तो ये किसने इनिशिएटिव किया गया? तो पुडुचेरी ने जो इसको इनिशिएटिव किया पहला यूटीआई है। ठीक है, Which species of the natural host of Nipah virus that was reported in Kerala? तो किस स्पीसीज का नेचुरल होस्ट है निपा वायरस? तो ये फ्रूट बैट। ऑप्शन जो इसका करेक्ट। What is the theme of International Cooperative डे 2025? तो ये जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो इसका जो थीम था 2025 का कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ऑप्शन जो है इसका ए होगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर वाज अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ये इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्च फूड एग्रीकल्चर जो है अडॉप्ट किया गया था किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? ये गया था यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर नेशन। ऑप्शन सी। Which of the following state has launched smart mosquito surveillance system? तो स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया टू कंट्रोल मॉस्किटो बोर्न डिजीज यूजिंग एआई का यूज करके जो इसको कंट्रोल करेंगे? ये क्या है जो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। Simbex is an annual maritime bilateral exercise held between India and which of the following country? तो किस कंट्री के बीच में जो है Simbex एनुअल मैरिटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ है? तो ये हुआ आपका ऑप्शन बी सिंगापुर। मंकी पजल बटरफ्लाई वाज रिसेंटली स्पॉटेड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश? किस टाइगर रिजर्व में जो है मंकी पजल बटरफ्लाई जो है अभी जो है रिसेंटली स्पॉट किया गया? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी यानी पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट रिप्लिका ऑफ अशोका पिलर वाज रिसेंटली अनवील्ड इन विच कंट्री? किस कंट्री में जो इसको अनवील किया गया है रिप्लिका ऑफ अशोका? तो ये है जो ऑप्शन ए श्रीलंका होगा इसका। Which institute has developed the bacteria based technique to repair lunar bricks? तो किसने ये लॉन्च डेवलप किया बैक्टीरिया बेस्ड टेक्निक टू रिपेयर लूनर ब्रिक्स? तो ऑप्शन ए होगा इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। ठीक है, What is the name of global circumnavigation expedition undertaken by the INSV Triveni? मैंने आपको बताया कि अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था। सो 1014 का होगा अनाविक सागर परिक्रमा सेकंड। ठीक है, सेकंड टाइम वाला है। What is the which one of the following state has top in fiscal health जो है 2025? तो ये फिजिकल हेल्थ 2025 में किसने टॉप किया? तो ओडिशा ने किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च बाय इंडिया पोस्ट टू बूस्ट डिलीवरी ऑफ प्रिंटेड एजुकेशनल मटेरियल अक्रॉस द कंट्री? तो इंडियन पोस्ट ने जो है इसको लॉन्च पे इंडियन पोस्ट टू बूस्ट डिलीवरी ऑफ प्रिंटेड एजुकेशन जो मटेरियल होता है उसको पहुंचाने के लिए जो है कौन सा इनिशिएटिव चलाया है? तो ये चलाया आपका ज्ञान पोस्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल टू नेम्ड डीप रिसर्च? ये किसने जो है लॉन्च किया है ये डीप रिसर्च वाला? तो ओपन आई इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वेयर वाज द भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज? तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025? तो उसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी यानी मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर वाज द नेशनल एग्रीकल्चर रिन्यूएबल एनर्जी समिट 2025 हेल्ड? तो कहाँ पे हेल्ड किया गया? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन जिसका बी करेक्ट होगा। The Global Education Monitoring Report 2024-25 was released by which of the following organization?
ठीक, किसके द्वारा रिलीज किया गया ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024-25? इसका सही उत्तर होगा वो यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। इसी के साथ हमारा जो है ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।